Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, today we are going to cover lecture number 7. So in the previous chapter we had discussed what is meant by infix, postfix and prefix expressions, and we had also seen the operator precedence. ठीक है, सो आज जो है हम देखने जा रहे हैं कि इनफिक्स फॉर्म को हम पोस्टफिक्स में कैसे इवेलुएट करें और स्टैक में उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है। तो पहले तो अगर हम बात करें कि ये इनफिक्स फॉर्म है, जैसा कि a+b 12+60 - 23, क्योंकि इसमें ऑपरेटर जो है वो दरमियान में है और ऑपरेंट्स जो हैं वो आगे पीछे सराउंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये इनफिक्स फॉर्म है। अगर तो हम ऑपरेंट्स को स्टार्ट में ले आते हैं, ऑपरेंट्स को हम स्टार्ट में ले आते हैं, ऑपरेटर एंड पे चला जाता है, जैसा कि यहाँ और यहाँ पे, तो ये आपके पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आपके पास MCQ आता है। अगर फॉर एग्जांपल 435 स्टैरिक प्लस, तो और आपको कह दें कि इस पोस्ट फिक्स को इवेलुएट करें, देन हाउ विल यू नो कि इसमें प्लस ये जो हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये कौन सी चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थंब ऑफ रूल ये है आपके पास कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आपके पास जो ऑपरेटर होता है ना, वो अपने से पिछली दो एक्सप्रेशंस को इवेलुएट कर रहा होता है। अब ये प्लस है फॉर एग्जांपल, अब ये पिछली दो चीज़ों को कैसे इवेलुएट कर रहा है, इसकी क्या हैं दो पिछली चीज़ें, एक है 3 5 की मल्टीप्लिकेशन और एक है 4। तो इसका मतलब है कि पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15 एंड देन ऐड 4 इनटू दिस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 19। इसी तरह से इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये स्टेरिक लाइक मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने से पीछे वाली दो चीज़ों को कर रहा है। कौन है पीछे वाली दो, एक 5 है और एक 4 और 3 की एडिशन है। तो पहले 4 और 3 को ऐड कर लें 7 एंड देन मल्टीप्लाई दिस विद 5 और आपके पास आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि जब हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को डील कर रहे होते हैं ना, तो उसमें पैरेंथेसिस यूज़ होते हैं। ठीक है, वो हमें बताते हैं कि ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है, या फिर लाइक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस नहीं बता रहे होते, वो बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि पहले इवेलुएट किसने होना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये 4 + 3 स्टेरिक 5 था, तो हमें पता था कि मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा प्रेसिडेंस है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से ऐड कर देंगे। लेकिन पैरेंथेसिस ने आके ये हमें कहा कि नहीं, पहले 4 + 3 को ऐड करो और फिर जो आंसर आएगा उसको 5 में जो है वो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसके बाद हम स्यूडो कोड लिखते हैं यहाँ पे इसी सारी चीज़ का। स्यूडो कोड क्या होता है, अ कोड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इक्वली आपके पास एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी इस कोड में बेसिकली हुआ क्या है, अब स्टैक ये क्लास थी, इसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया स्मॉल s के साथ। अब यहाँ पे वाइल लूप लगा दिया, कब तक, टिल नॉट एंड ऑफ इनपुट के, जब तक जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसको आप इवेलुएट करने जा रहे हैं, जब तक उसका एंड नहीं आ जाता तो ये वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब ये जो वाइल लूप चलता रहेगा इसमें क्या होगा, ई इज़ इक्वल टू गेट नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ इनपुट के, जो पूरा आपके पास एक्सप्रेशन है, ई जो है वो आप मतलब इनपुट का नया नेक्स्ट एलिमेंट लेता रहेगा। ठीक है, अब इफ़ एल स्ट्रक्चर आ गया। अब इफ़ में क्या है कि ई इज़ एन ऑपरेंड, कि अगर तो ई ऑपरेंड है लाइक ABC या कोई इंटीजर वगैरह है, तो सिंपली हमने क्या करना है कि उसको स्टैक में पुश कर देना है। ठीक है, s.push e। अगर अब एल्स पार्ट में क्या है कि अगर इफ़ में था कि ई जो है वो ऑपरेंड है, तो एल्स में जाहिर सी बात है कि वो ऑपरेंड नहीं है, कोई ऑपरेटर है। अगर तो आपके पास ई ऑपरेटर है, तो फिर हम क्या करेंगे कि स्टैक से दो पहले ऑपरेंड, जैसा कि ऑपरेंड 2 और ऑपरेंड 1, इन दोनों को s.pop मेथड कॉल करके पहले दोनों को बाहर निकालेंगे स्टैक से, और फिर ये जो ई हमारे पास ऑपरेटर आया हुआ है एल्स पार्ट में, उसको ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 पे जो है वो अप्लाई कर देंगे, और जो आपके पास आंसर आएगा वैल्यू की फॉर्म में उसको दोबारा स्टैक में डाल देंगे। और फिर उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू s.pop के, जब ये सारा वाइल लूप वगैरह सब कुछ एंड हो जाएगा तो फाइनल रिज़ल्ट के लिए हम s.pop मेथड कॉल करेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि स्टैक जो है वो लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में हमने सबसे पहले उसका फाइनल रिज़ल्ट ही भेजा था, जो तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसको पॉप करवाएंगे तो वो फाइनल रिज़ल्ट ही बाहर लेकर आएगा। ठीक है, ये सारा जो आपके पास लिखा हुआ है इसको एक बार रीड कर लें, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आती है, और ये है क्या जो सारा लिखा हुआ है, यही जो हमने अभी इस प्रोग्राम को, इस कोड पार्ट को डिस्कस किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन है 623 प्लस माइनस 382 एंड देन डिवीजन प्लस स्टेरिक 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 एंड प्लस। अब हमने ये देखना है कि इसको अगर हम खुद से सॉल्व करें कि पहले कौन मल्टीप्लाई हो रहा है कौन एडिशन, तो डेफिनेटली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और दूसरा ये कि क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने जा रहे हैं, तो हम स्टैक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, अब ये जो नीचे यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, ये सारी इसी को ऊपर यहाँ पे इस पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो अगर आप चाहें आपके पास टाइम अवेलेबल है तो यू शुड गिव इट अ रीड।
अदरवाइज़ आप ये डायग्राम ही अच्छे से समझ लें। अच्छा, अब हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स बना लिए। वो 5 कॉलम्स क्या हैं? इनपुट जो आपके पास यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ था ना, अभी हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। कहाँ गया? ये रहा, ये वाला जो है ना, इसका ही एक एक करके हमने इनपुट लेनी है, ठीक है। ये इनपुट हो गई ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, वैल्यू एंड देन स्टैक जो है वो वेटिंग एरिया होता है। यहाँ पे जो चीज़ अभी हमारे काम की नहीं होती ना, वो स्टैक में हम यहाँ पे फ़िलहाल रख देते हैं, ठीक है। वैल्यू जो फाइनल रिज़ल्ट आपका बनता जाता है पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, खैर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास था 6। ये सिंपल क्या था कि हमने इसको स्टैक में रख दिया। क्यों? क्योंकि अगर इस पर कोई ऑपरेटर ही नहीं है अभी, तो ये वेटिंग एरिया में 6 चला जाएगा। इसके बाद 2 आया एक्सप्रेशन में इनफिक्स, उसको भी यहाँ पे रख दिया। देन 3 आया, इसको भी ऐड कर दिया। अभी हम इनको क्यों करते आ रहे हैं? हम इनको ऑपरेंड्स में क्यों नहीं फ़िलहाल लेके आ रहे? क्योंकि अभी हमारे पास अभी तक ऑपरेटर नहीं आया एक्सप्रेशन में, ठीक है। यहाँ तक तो बात होगी 6 to 3 की। अब यहाँ पे ये याद रखें कि देखें स्टैक में मैं कैसे इनको ऐड करती आ रही हूँ कि सबसे पहले आपके पास 6 ऐड किया हुआ है, देन 2, देन 3। क्यों? क्योंकि स्टैक लीफो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, दैट इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट। कि जो सबसे पहले लास्ट पे गया है, 3 अब तक सबसे लास्ट पे गया ना, तो ये सबसे टॉप पे होगा, ताकि जब पॉप मेथड कॉल हो तो सबसे ऊपर वाला जो है वो फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आपके पास इनफिक्स एक्सप्रेशन में आ गया ऑपरेटर प्लस। अब आपने क्या करना है? अब ये जो प्लस ऑपरेटर है, हमें पता है कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि ये 2 ऑपरेंड्स लेगा। अब ऑपरेंड पॉप होंगे स्टैक में से। अब आपके पास पहले 2 ऑपरेंड कौन से हैं जिन्होंने पॉप होना है? 3 और 2। अब आपने बस इस पूरी डायग्राम में ये याद रखना है कि जो सबसे ऊपर सबसे पहले जो पॉप होगा ना, वो चला जाएगा ऑपरेंड 2 में। यहाँ पे जब सबसे पहले पॉप मेथड कॉल किया होगा तो कौन बाहर आया होगा? 3, क्योंकि वो सबसे टॉप पे पड़ा है, तो वो चला जाएगा ऑपरेंड 2 में। उसके बाद जो पॉप हुआ वो चला गया ऑपरेंड 1 में। प्लस को 2 ऑपरेंड चाहिए थे, वो आ गए 3 + 2 5। जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास पोस्टफिक्स में आया उसको लिख दिया वैल्यू के कॉलम में, ठीक है। और जो आपके पास फाइनल रिजल्ट आया उसको अगेन पुश भी कर दिया स्टैक में, ये 5 आ गया। अब आपके पास देन आ गया माइनस। अब हमें पता है सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेटर है, इसने भी 2 ऑपरेंड्स लेने हैं। अब यहाँ पे स्टैक में क्या पड़ा हुआ है? 6 और 5। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो पहले पॉप होता है, जो पहले रिमूव होता है, वो जाएगा ऑपरेंड 2 में। तो 5 कहाँ चला गया? ऑपरेंड 2 में। 6 कहाँ चला गया पॉप होके? ऑपरेंड 1 में। अब माइनस है ना, तो 6 - 5 करें 1, तो ये जो वैल्यू आई 1, ये वैल्यू में भी स्टोर हो गई और स्टैक में भी हमने फाइनल रिज़ल्ट को पुश कर दिया, तो 1 अब यहाँ क्या आ गया। अब 3 जो है, अब हमें अगेन इसके लिए ऑपरेटर्स वगैरह चाहिए, तो सिंपल 1 में पहले स्टैक में लाइक 1 पड़ा हुआ था ना, तो 3 इसके ऊपर आ गया, फिर 8 3 के ऊपर, 2 देन 8 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखें और ये माइंड में रखें कि ये जो 6 5 1 था, ये टिल द मोमेंट के हमारे पास और ऑपरेटर्स वगैरह नहीं आते, ये 6 5 1 वाली स्टेट सेम चलती रहेगी, ऑपरेंड 1 2 एंड वैल्यू की, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये डिवीजन वाला। अब हमें पता है 2 चीज़ें कोई होंगी, लाइक ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, 2 ऑपरेंड्स लेगा। अब ये 2 ऑपरेंड कौन से लेगा? जो स्टैक में सबसे ऊपर 2 पड़े हुए हैं, 4 और 3। जो सबसे ऊपर होगा वो ऑपरेंड 2 में चला जाएगा। सॉरी, यहाँ से ये देखें, जो सबसे ऊपर होगा वो 2 में, लाइक ऑपरेंड 2 में चला गया। उसके नीचे 8 था, वो ऑपरेंड 1 में। 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4 हो गया, और ये जो है वो स्टैक में भी पुश हो गया। इसी तरह जब प्लस आया तो इसने 4 और 3 को लेना था। 4 ऑपरेंड 2 में चला गया क्योंकि पहले रिमूव हुआ है, जो बाद में रिमूव होता है वो ऑपरेंड 1 में आता है। दोनों को प्लस किया तो 7 आ गया, जो रिज़ल्ट था इसको पुश कर दिया स्टैक में, ठीक है। तो इसी तरह हम सारा करते रहेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन की अगर बात करें, तो जब एक्सपोनेंशिएशन आई तो इसने भी क्या करना था कि स्टैक में से, अब क्योंकि ये भी बाइनरी ऑपरेटर ही है, तो इसने स्टैक में से 2 और 7 दोनों को पॉप करवाया। अब मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जो पहले पॉप होता है वो जाता है ऑपरेंड 2 में, जो बाद में पॉप होता है वो जाता है ऑपरेंड 1 में। तो ये 7 2। अब एक्सपोनेंशिएशन का क्या मतलब है? 7 raised to power 2, इट मीन 7 स्क्वेयर, एंड 7 7 क्या होता है? 49। और आपके पास ये स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। तो ये था इसमें असल में। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, इसको हम मज़ीद डिटेल में इसके सेकंड पार्ट में कवर करते हैं। टिल देन अगर कोई क्यूरी या कोई एम्बिग्विटी रह गई होगी तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।